गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है अच्छे से? ओके, तो बताइए आज क्या पढ़ना है? क्या आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक और बताइए आज क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा क्या पढ़ा था, तो आज क्या पढ़ना है बताइए। 12 खड़ी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 12 खड़ी। बारह खड़ी में हम लोगों ने री यानी क री की यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज पढ़ेंगे, तो देखिए ए से पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रा जान लीजिए। ये ए है, ए की मात्रा ठीक है, देखा आपने? यहाँ से लिखती हूँ ताकि सारा आ जाएगा। ए ए की मात्रा है ये। फिर ए की मात्रा है ये। ओ की मात्रा है ये। औ की मात्रा है ये। अंक की मात्रा है, ठीक है बच्चों। और ये अ की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा, और इसे बोलते हैं अनुस्वार। समझ गए हैं? अंक की मात्रा यानी अनुस्वार की मात्रा, और अ की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा, ठीक ना? अब इसे हम याद रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो ए आई ओ औ अंग अह की मात्रा जो है वो कैसे है। तो देखिए ए की मात्रा याद रखिएगा, किसी भी अक्षर के ऊपर में लगता है और वो एक मात्रा लगता है, यानी कि एक में याद रखिएगा। फिर ए में किसी भी अक्षर के ऊपर में लगता है, ए की मात्रा वो हो जाता है 2, यानी कि 2 बार लगता है। देखा आपने, यहाँ लिखा हुआ है 2 बार यानी कि 2 उंगली, याद रखिएगा। फिर ओ की मात्रा, तो देखिए अ को छोड़ के जो बचा हुआ है ये हो गया ओ की मात्रा। फिर यहाँ औ की मात्रा, ये भी अ को छोड़ करके देखिए, अ को छोड़ दिए तो ये जो अ के बाद लिखाता है ये सारा है औ की मात्रा। अंक की मात्रा इसमें भी वही है, अ को छोड़ देंगे तो ये जो ऊपर में अनुस्वार है यही मात्रा है। और अह की मात्रा ये भी देखिए, अह को छोड़ दिए तो ये हो गया विसर्ग की मात्रा यानी अह की मात्रा। समझ गया ना? अब चलिए हम इसे लगाएंगे व्यंजन पद पर। तो हम लिखेंगे क्या? क में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि क एकार के। इसे फिर से लिखती हूं मैं, क जोड़ ए बराबर के, ठीक है।
फिर देखिए बच्चों, कै लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे? क जोड़ ए बराबर कै, ठीक ना? फिर क्या है? क जोड़ ओ बराबर को। अब इसे समझते चलिएगा, मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। क जोड़ औ बराबर कौ। फिर क जोड़ अनुस्वार बराबर कम। क जोड़ अनुस्वार बराबर है कंग और क जोड़ विसर्ग बराबर है क। देखा? इस तरह से क से लेकर के क तक आपने मात्रा लगाया। अब आप लोगों ने क री त्रि तक को सीख लिया था, अब के से सीखना है। तो देखिए, इसे बोलने के लिए हम इसके स्वर ध्वनि को पहचानेंगे। ये क्या है? के। क्या है बच्चों? के। इसमें क्या चीज की मात्रा लगी हुई है? बोलिए। के। क्या स्वर ध्वनि निकल रही है? ए। तो इसमें ए की मात्रा है, जो है देखिए, है ना? ए की मात्रा। इसे हम क्या बोलेंगे? क एकार के। क्या पढ़ेंगे? क एकार के। फिर यहाँ है कै। क्या है? कै। बोलिए। कै। स्वर ध्वनि क्या निकल रही है? ए। कै। ए। तो ये है ना ए, मात्रा ये है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, क में ए की मात्रा जोड़ दिए, क्या हो गया? क एकार कै। समझ रहे हैं? फिर देखिए, ये है को। क्या है? को। को बोलिए और पहचानिए, समझने की कोशिश कीजिए जो इसमें स्वर ध्वनि क्या निकल रही है। बोलिए। को। को के साथ क्या चीज आ रही है? ओ। किस स्वर ध्वनि की निकल रही है? वो ओ की है। बोलिए बच्चों फिर से। को। बोला आपने? को। तो यहाँ ओ की मात्रा है। क्या है? क में ओ की मात्रा देखिए, इसे हम पढ़ेंगे क ओकार को। ठीक ना? फिर यहाँ है कौ। क्या है? कौ। अब कौ की मात्रा में क्या लगा हुआ है? बोलिए। कौ। बोलिए बच्चों। कौ। क्या स्वर ध्वनि निकल रही है? औ। कौ। औ। तो इस तरह से यहाँ औ की मात्रा लगेगी। क्या पढ़ेंगे इसे हम? क जोड़ औ बराबर कौ, यानी कि क औकार कौ। ठीक है? यहाँ देखिए, क जोड़ अनुस्वार कंग। अब बोलिए आप। अंग। ए आई ओ औ अंग। तो उसी की मात्रा क पे जब लग जाती है तो वो हो जाती है कंग। क अनुस्वार कंग। ठीक है? कंग जब हम बोलते हैं, अंग की ध्वनि सुनाई देती है ना, बोलिए बच्चों। कंग। बोलिए। कंग। कंग। फिर क्या आ रही है? स्वर ध्वनि अंग की। तो इस तरह से ये है क अनुस्वार कंग। फिर
सबसे अंत में क्या है बच्चों? अ, यानी कि क। क बोलिए क। तो क जब बोलते हैं तो अ भी आती है ना, क आ रही है ना, अ क दोनों एक जैसा हो रहा है, यानी कि अ की जो ध्वनि है वो क में समाहित है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसे हम पढ़ेंगे क विसर्ग क। ये अ की मात्रा को हम विसर्ग की मात्रा को बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे क विसर्ग क। देखा कितना आसान है। हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। आइए बच्चों पढ़िए। क जोड़ ए बराबर के। मेरे साथ पढ़िए क ए कार के। फिर देखिए क जोड़ ए बराबर क। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? क ए कार कै। फिर से देख लीजिए क जोड़ ओ बराबर को। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? क ओ कार को। फिर देखिए क जोड़ औ बराबर कौ। इसे पढ़ेंगे मात्रा लगा करके क औ कार कौ। ओके। फिर है क जोड़ अनुस्वार बराबर कं। इसे पढ़ेंगे हम क अनुस्वार कं। फिर है क जोड़ विसर्ग बराबर क। हम पढ़ेंगे क विसर्ग क। ओके। चलिए अब हम फिर से लिखते हैं। मात्रा आपको समझा करके मैं पढ़ा दूंगी तो आप इसे समझ जाएंगे, और फिर किसी भी अक्षर पे मात्रा लगी होगी तो आप उसे पहचान पाएंगे। तो देखिए अ आ ई इसके आगे ए ओ फिर औ आ। चलिए उसकी मात्रा लिख देते हैं। आ से कोई मात्रा नहीं है, आ की ये मात्रा है, ह्रस्व की ये मात्रा है, दीर्घ की ये है मात्रा, ह्रस्व की मात्रा ये है, दीर्घ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, फिर ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये है, औ की मात्रा ये है, अंग की मात्रा ये है, विसर्ग की मात्रा ये है। देखा आपने? अब हम इसे आपको बॉडी के साथ पहचान बनाएंगे। चलिए बच्चों, सारे बच्चे घूम जाइए मेरे पीछे, यानी कि बिल्कुल जैसे मैं खड़ी हूँ वैसे आप खड़े हो जाइए और सीखिए। ये है आ की मात्रा, कुछ नहीं है। आ की मात्रा बस ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है आ की मात्रा में। चलिए ये है आ की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। चलिए हाथ उठाइए ऐसे, जैसे कि वर्ण के आगे तो आकार का होता है, तो ये बॉडी है क है और ये हाथ है आ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा आ की
आकार का, यानी कि आ मात्रा क के आगे लगा हुआ है। फिर यहाँ हो जाएगा ह्रस्व ई की मात्रा, ये क है और इसकी मात्रा ह्रस्व ई की है, तो कैसे लगाइए ऐसे ह्रस्व ई की मात्रा। फिर ये क्या है बच्चों, दीर्घ ई, क में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये बॉडी क्या है, क है, मान लेते हैं। और इसमें हम दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, दीर्घ ई की मात्रा। दीर्घ नहीं बोलना है, मैं अभी आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ। तो ये है उ, तो यहाँ क ह्रस्व उ, तो क के नीचे लगा हुआ है, तो हम नीचे तो नहीं जा सकते हैं, हम ऐसे हाथ करके दिखाऊंगी कि ह्रस्व की मात्रा ऐसे है, क में लगी हुई है, तो इस तरह से हाथ को मोड़ लीजिए और फिर बोलिए उ की मात्रा। ह्रस्व उ है तो इसे जल्दी बोलना है, तो इस तरह से इसे बोलिएगा बच्चों, उ की मात्रा। फिर इसके बाद है उ, यानी कि दीर्घ उ, इसे भी हम क पे लगाएंगे, तो कैसे लगेगा, इस तरह से ऐसे करके लगा हुआ है, देखिए ये ऐसे गया है और ऊपर मुड़ गया है, इसे हम ऐसे कर लेंगे। ये है दीर्घ उ की मात्रा, कीजिए, ठीक है। तो ये है री की मात्रा, तो री की मात्रा को भी हम क पे लगाते हैं, तो देखिए कैसे लगा हुआ है, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह से ये गया हुआ है, ऊपर जाके ऐसे मुड़ गया है, ये हो गया री की मात्रा। दिखा बच्चों आपको, री की मात्रा। फिर ये है ए की मात्रा, तो ए की जो मात्रा है इसे हम क में लगाते हैं, तो क के ऊपर लगा हुआ है, तो इसे पढ़िए बच्चों, ए की मात्रा। ए की मात्रा सीधा करके कीजिए, ए की मात्रा। फिर यह है ए की मात्रा, तो हम क में लगाएंगे, दो हो गया। ए की मात्रा में एक ही हाथ उठेगा और यहाँ ए की मात्रा यानी कि ए की मात्रा में दो मात्रा लगी हुई है, तो इसे आप दो हाथ उठा करके बोलिएगा ए की मात्रा, ठीक है। दोनों हाथ को सीधा कीजिएगा और बोलिएगा ए की मात्रा। फिर ये हो गया, ये है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा को हम क में लगाते हैं। कैसे हम बनाएंगे अपनी बॉडी को, देखिए ये बॉडी क्या है, क है और क में हमें ओ की मात्रा लगानी है, तो ये एक आ की मात्रा देकर के फिर ऊपर में मात्रा है, तो ये है क, फिर ये मात्रा है एक और यहाँ से इसे हम मोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ओ की मात्रा, यानी कि ओ की मात्रा, सॉरी ओ की मात्रा बोलेंगे, ओ की मात्रा नहीं, यहाँ ओ की मात्रा जब लगेगी तो ये ओ हो जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। फिर ये देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को हम क्या करेंगे, क पर लगाएंगे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा को हम कैसे अपनी बॉडी पे बनाएंगे, देखिए ये है ऐसे ही है ना, ओ की मात्रा लगी हुई, क, ये बॉडी क है और इस तरह से दो मात्रा है, ये हो गया ओ की मात्रा। फिर ये क्या है, अनुस्वार की मात्रा, तो हम क लिख करके इसके ऊपर में लगाते हैं ना माथे पे, तो इसे हम अपने बॉडी को क बना दिए और माथे पे ये अनुस्वार की मात्रा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंग की मात्रा, यानी अनुस्वार की मात्रा। तो यहाँ अपने हाथ को मुट्ठी बांध करके यहाँ रख दीजिए बीच माथे पे और फिर इसे पढ़िए अंग की मात्रा। और ये क्या है बच्चों, अ की मात्रा, तो अ कैसे लिखेंगे हम, क के आगे, क के बाद अह की मात्रा, तो ये क के बाद हम लिखते हैं, तो यहाँ ये दोनों हाथों को मुट्ठी बांधते हुए हम समझेंगे इसे विसर्ग की मात्रा, यानी अह की मात्रा। तो ये हो गया आपका क से कह तक मात्रा, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए एक बार
ठीक से पढ़ लेते हैं। आ की मात्रा, ह्रस्वी की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, यहाँ है ओ की मात्रा, फिर अंग की मात्रा, अब की मात्रा। देखा? तो इस तरह से जब मात्रा आप समझ जाएंगे तो और भी अच्छे से आप इसे पहचान पाइएगा, समझ पाइएगा, पढ़ पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।